एक शख्स ऐसा था जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी देखा नहीं, कभी उनके साथ बैठा नहीं, कभी उनकी मजलिस में शरीक नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम को उस शख्स से दुआ करवाने का हुक्म दिया। आखिर वो कौन था? आज हम हजरत उवैस करनी का हैरत अंगेज वाकया सुनेंगे। यमन के एक इलाके में एक नौजवान रहता था जिसका नाम उवैस था। वो बहुत नेक, इबादत गुजार और अल्लाह से मोहब्बत करने वाला था। उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि वो मदीना जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करे और ईमान लाए। लेकिन एक मुश्किल थी, उसकी बूढ़ी माँ। उसकी माँ बहुत ज़ईफ़ थी और उसकी खिदमत करने वाला कोई और नहीं था। एक दिन उवैस करनी की माँ ने इजाज़त दी, बेटा तुम मदीना जा सकते हो, लेकिन जल्द वापस आ जाना। उवैस करनी खुशी से रवाना हुए। हज़ारों मील का सफ़र तय करके मदीना पहुँच गए। लेकिन जब मदीना पहुँचे तो मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर मौजूद नहीं थे। अब उनके सामने दो रास्ते थे, या इंतज़ार करते या माँ से क्या हुआ वादा पूरा करते। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दिल पर पत्थर रखा। उन्होंने सोचा, अगर मैं इंतज़ार करूँगा तो माँ से क्या हुआ वादा टूट जाएगा। चुनांचा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत किए बगैर वापस यमन चले गए। सोचो, जिस शख्स की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना थी, उसने अपनी माँ की खातिर उस ख्वाहिश को कुर्बान कर दिया। कुछ अरसे बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से फरमाया, यमन से उवैस नाम का एक शख्स आएगा। वो अपनी माँ की बहुत खिदमत करता है। अगर तुम उससे मिलो तो उससे अपने लिए दुआ करवाना। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम हैरान रह गए। एक ऐसा शख्स जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा भी नहीं, उसका मकाम इतना बुलंद। बाद में जब उमर बिन खत्ताब खलीफा बने तो यमन से आने वाले काफिलों में उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह को तलाश करते रहे। आखिरकार एक दिन वो मिल गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या तुम उवैस हो? उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मेरे लिए दुआ करो। सोचो, दुनिया के अजीम तरीन हुक्मरानों में से एक आम शख्स से दुआ की दरख्वास्त कर रहा है। उवैस करनी ना बादशाह थे, ना मशहूर आलिम थे, ना किसी बड़े लश्कर के सरदार थे। उनकी अजमत का राज सिर्फ एक था, माँ की खिदमत। आज हम बड़ी बड़ी कामयाबियों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन शायद अल्लाह के नज़दीक हमारी कामयाबी हमारी माँ की खिदमत में छुपी हो। अगर आपकी माँ जिंदा हैं तो उनकी कद्र करें, उनके कदमों में बैठें, उनसे दुआ लें। क्या मालूम आपकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी इसी में हो।